एवरीवन, मेरा नाम है सुमन एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं हूँ अभी लेह लद्दाख में स्तोक, जो लेह मार्केट से कम 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड टुडे सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 नहीं हुए पूरी तरीके से। मैं जा रही हूँ नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने के लिए एंड मैं जा रही हूँ वाया खारदुंगला, जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आज का जो प्रॉपर मेरा सफ़र होने वाला है वो नुब्रा वैली तक है, लेकिन नुब्रा वैली में पहुंच के मैं आप लोगों को सिर्फ स्नो डेजर्ट वगैरह और कैमल्स नहीं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको वहाँ की और भी कई सारी ऐसी जगह जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वहाँ पे एक बहुत ही हिडन लेक भी है जिसको मैंने भी बहुत रिसेंटली सुना है, तो मैं आपको वहाँ पे ले जाने वाली हूँ। सो इफ़ यू वॉच दिस व्लॉग टिल एंड देन यू विल गॉट टू नो कि आप नुब्रा में जाके सिर्फ सैंड ड्यून्स और कैमल्स राइड नहीं करनी है, आपको वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। एंड वन मोर थिंग, आज जो नुब्रा जाना है तो वहाँ पे काफ़ी मैं आपको इस व्लॉग में ये भी बताने वाली कि रोड कंडीशंस कैसी है वहाँ पे एंड व्हाट परमिट्स एंड ऑल आपको ज़रूरत है, कहाँ से आप परमिट वगैरह ये सब बना सकते हैं, क्या आपको कॉस्ट लगेगी एंड ऑल्सो द रोड कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड कंडीशंस का भी इशू चल रहा है आई थिंक। सो guys, you need to stay in this vlog, know how you can explore Nubra Valley with me and when you come here. स्टार्टिंग फ्रॉम ले एट दिस पॉइंट ऑफ अप्रैल एंड मे स्टार्टिंग आपको थोड़ा नॉन मेटल रोड से स्टार्ट करना पड़ता है टिल हाफ अ वे टू साउथ पुलू एंड फ्रॉम साउथ पुलू ऑनवर्ड्स हल्की हल्की स्नो मिलना शुरू हो जाती है। तो अभी ले से मैं पहुंच चुकी हूँ खारदुंगला टॉप पे। मैं खारदुंगला टॉप पे ही हूँ एंड यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे स्नोफॉल मिलेगी मुझे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वेदर बहुत अच्छा था, बट इतनी प्यारी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे अभी। एंड परमिट्स, भाई मुझे लगा था कि काफ़ी जैसे साउथ पुल्लो पे परमिट चेक होता है एंड यहाँ पे एक चेक पोस्ट और एक परमिट चेक होगा, बट नहीं हुआ। आई डोंट नो, मे बी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ इस वजह से, तो शायद नहीं चेक हुआ है। बट ये देखो, प्रिपरेशन तो करके आनी चाहिए, अपना परमिट वगैरह रखना अपने पास। एंड अभी खारदुंगला टॉप पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है, तो थोड़ा सा कपड़े वपड़े अच्छे से रखना। तो अभी मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा वेदर दिखाती हूँ, कितना प्यारा यहाँ पे वेदर हो रहा है। स्नोफॉल हो रही है एंड पूरे बर्फ़ के पहाड़ है यहाँ पे खारदुंगला टॉप से, बहुत ही सीनिक व्यू आता है यहाँ से। तो अभी मैं इसके बाद अब सीधे पहुँचूँगी नुब्रा अपने आज के होम स्टे पे एंड देन वहाँ से मैं थोड़ा सा स्टॉपेज लेके देन आई विल गो टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप and explore that place. So stay in this vlog with me ahead to see how I'm exploring Nubra Valley and all the places nearby. आप लोग जो मेरे पीछे अभी गांव देख रहे हैं, ये है खारदुंगला के बाद फर्स्ट हैबिटेट, जो कि खारदुंग गांव है और इसी के नाम पे खारदुंगला पास का नाम भी पड़ा हुआ है। सो जैसे कभी आप लोग अगर इस रास्ते से आते हैं, आपको लेट हो जाता है या आपको बीच में रुकना है, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, देन यू कैन स्टे एट दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन है, होम स्टेज के ऑप्शन है, फूड एंड ऑल के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे फॉर अ डे। एंड वैसे तो मैं अभी नुब्रा वैली में एंटर कर ही चुकी हूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट यहाँ से अब जा रही हूँ दिस्कित की तरफ, जो नुब्रा का ही इलाका है जहाँ पे मुझे आज स्टे भी करना है। तो लेट्स गो, वहीं पे जाके बताते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। तो खारदुंग के बाद आप जो सामने रोड देख रहे हैं वो डायरेक्टली जा रही है पेंगोंग को। सो बेसिकली अगर आप नुब्रा के बाद डायरेक्ट पेंगोंग का प्लान बना रहे हैं तो यू कैन टेक दिस वे टू पेंगोंग एंड स्किप ले इन बिटवीन। तो खारदुंग विलेज से मैं अब पहुंच चुकी हूँ खालसर पे। तो खालसर, ये है खालसर का टी जंक्शन पॉइंट, जो एक जाता है नुब्रा हुंदर की तरफ और एक जाता है हमारा हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। तो आज का मेरा प्लान है कि मैं पूरा कवर करने वाली हूँ सियाचिन ग्लेशियर वाला रूट, जो वार्शी गाँव जहाँ पे
पनामा पानामिक वाला एरिया पड़ता है एंड वहाँ पे एक लेक भी है, हिडन लेक, जो मैं आपको दिखाऊंगी. सो वी आर गोइंग टू दिस वे दिस टाइम एंड मेरा होम स्टे है इधर को नुब्रा को, बट मैं अभी शाम को ये वाला एरिया कवर करने के बाद अपने होम स्टे जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है. इट्स लाइक वीकेंड ओनली टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ माई वर्क फ्रॉम होम शेड्यूल. तो आज का यही है मेरा पूरा शेड्यूल सियाचिन ग्लेशियर को कवर करने का. एंड अभी खारदुंग विलेज के बाद मतलब ये ना टी जंक्शन भी बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे खाना वाना अच्छे से खा सकते हो आप लोग. तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है एंड शायद आगे जाके भी अब मुझे दिन का ही खाना होगा. तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा करने वाली हूँ. नाउ सुमुर क्रॉस करते हुए मैं आज की फर्स्ट प्लेस जो विजिट करने वाली हूँ वो है यारप्सो लेक. सो लेट्स गो. ओके, तो आई एम राइट नाउ एट यारप्सो लेक पॉइंट, जो यहाँ से थोड़ा सा लाइक 20 मिनट्स पहले यहाँ पे वॉकिंग पे था, बट अब यहाँ पे गाड़ी जाने का भी रास्ता है. एंड दिस वे इज स्ट्रेट वे टेकिंग मी टू द पानामिक विच इज जस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. येस, एंड दिस यारप्सो, दिस इज द हिडन लेक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो अभी मैं आपको ले जाती हूँ यारप्सो लेक में एंड दिस इज अ होली लेक. सो लेट्स गो एंड जस्ट सी हाउ द लुक इज देयर फ्रॉम दैट लेक. मेरे राइट में है वो मेन रोड जहाँ से मैं अभी यहाँ तक आई हूँ यारप्सो लेक जाने के लिए. थोड़ा सा आपको जो है अंदर आना पड़ता है, गाड़ी ला सकते हैं यहाँ तक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड फिर यहाँ से इस पॉइंट से आपको पूरा पैदल हाइक करना होता है उस माउंटेन के पीक पे, मतलब थोड़ा पूरा इतना हाइक है, पूरा स्टोन और माउंटेन्स पे. एंड उसके बीच में मिलेगी आपको बहुत ही सुंदर यारप्सो लेक. चलो तो हाइक करते हैं यारप्सो लेक पर. So finally, after hiking of 15 to 20 minutes, a very small hike, I have reached the hidden gem of Nubra Valley, Yarapso Lake. This lake is holy place, मतलब ये यहाँ का थोड़ा सा होली टाइप का एरिया है एंड यहाँ पे काफ़ी शांति है. अगर आप क्राउड को डिच करके कहीं पे सुकून भरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड यू आर इन नुब्रा वैली, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस लेक. सो इट्स टाइम टू लीव दिस पीसफुल प्लेस. एंड बहुत ही पीसफुल प्लेस है. आप मतलब कुछ भी, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, और ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं यहाँ पे. एंड पता है यहाँ पे डक्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारी. तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अ वीकेंड जस्ट गेट अवे. तो नाउ अभी मुझे बहुत जगह जाना है, तो जल्दी से निकलती, क्योंकि मुझे अभी आगे सियाचिन बेस कैंप पे भी जाना है एंड पानामिक भी जाना है. सो लेट्स गो. जैसे जैसे मैं वापस हाइक कर रही हूँ और टाइम भी जा रहा है ना, मौसम और ख़राब होते जा रहा है, बादल आ गए और ऐसा लग रहा है अब स्नोफॉल होने ही वाली है. सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो थोड़ा टाइम देख के आओ और उसी तरीके से प्लान करो ताकि आप यहाँ फंसो नहीं मौसम की वजह से. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अब उसी जगह पे हूँ जहाँ से मैंने यारप्सो लेक का सफ़र स्टार्ट किया था. एंड अब मैं जा रही हूँ पानामिक की तरफ. तो चलो मेरे साथ पानामिक को एक्सप्लोर करने के लिए. तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ पानामिक पे एंड मैं जा रही हूँ हॉट स्प्रिंग्स की तरफ. बट थोड़ा सा रास्ता ना समझ में नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा होटल जैसा है आंटी का, एंड वहीं पर एक यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, ले डेवलपमेंट अथॉरिटी बाथरूम, लद्दाख की किचन, ऐसे करके. तो यहीं से हमें लेना है ये कच्चा वाला रास्ता जो जा रहा है हॉट स्प्रिंग की तरफ. यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं. अभी मेरे सामने 2 गाड़ियाँ गई हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग योर रूट अपडेट ताकि आप लोग घबराए ना, ठीक है. सो इस ठंड में मैं पहुंच चुकी हूँ सल्फ्यूरिक हॉट स्प्रिंग्स में, विच इज़ इन पानामिक विलेज. ये है वो हॉट स्प्रिंग्स जिसकी मैं बात कर रही थी एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. वैसे तो ये स्टीम हल्की सी आ रही है यहाँ से एंड ये है पूरा हॉट जहाँ से वो गर्म पानी आ रहा है. ये नहाने लायक नहीं है, बट इन पूल्स में छोटे छोटे इनको
ठंडे पानी के साथ मिक्स करके इसको थोड़ा नहाने के लायक बनाया है। सो ये आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस इफ यू कम हियर इस ठंड में, इस गर्म पूल के पानी में। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ से भी जाने का वक्त आ गया है एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप, जहाँ से हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ को जाते हैं। बट हमसे बेस कैंप तक जाएंगे, वहाँ तो हम वैसे भी नहीं जा सकते हैं ना। लेट्स गो। I'm about to reach Siachen base camp, but yes, I see those mountains. पता नहीं है किस तरीके के माउंटेन्स है, बट इतने सुंदर लग रहे हैं एंड यहाँ से देखने में ऐसा लगे कि खड़े कर रखे हैं कि कैसे ऐसी मूर्तियां जैसी। See how beautiful this looks. Okay, so after Panamik, मैं डायरेक्टली वार्शी गांव से थोड़ा सा ही फ्रॉम 19 to 20 किलोमीटर्स है सियाचिन बेस कैंप। तो मैं पहुंच चुकी हूँ एंड एंटर करते ही यहाँ पे आपको दिखता है सियाचिन वॉर मेमोरियल, जहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका सेक्रीफाइस दिखता है आपको। यहाँ पे कितने सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। एंड यहीं से वो सियाचिन ग्लेशियर भी दिखता है, द फर्स्ट ग्लिम्स। एंड आई डोंट नो अभी मैं दिखा पाऊंगी क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी देर से एंड पूरा मौसम धुंधला हो रखा है, तो दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, बट आई डोंट नो इफ आई कैन कैप्चर इट प्रॉपर्ली। सो येस, डू विजिट दिस प्लेस डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग टू नुब्रा वैली। इसके बाद यहाँ पे ओपी बाबा जी का भी मंदिर है, तो इसके बाद मैं वहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा सा ही आगे है। चलिए चलते हैं। मंदिर जाकर तो मैं आ गई हूँ, बट देयर वाज नो रिकॉर्डिंग एरिया एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू डिस्किट। तो मैं अभी डिस्किट अपने होम स्टे जाने से पहले पहुंच चुकी हूँ सुमूर, यहाँ के सैंड ड्यून्स देखने के लिए। तो यहाँ पर भी हुंदर जैसी ही हूबहू सैंड ड्यून्स, बेंचेस और डबल हम्प कैमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर बस क्या फ़र्क है, थोड़ा क्राउड का फ़र्क है। यहाँ पे कम क्राउड मिलेगा आपको, बस थोड़ी सी ही 1 से 2 घंटे, 1 या 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे है खालसा से जो टी पॉइंट है, एंड यू कैन एंजॉय अ पीसफुल सैंड ड्यून्स ओवर दिस प्लेस इन सुमूर। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है नुब्रा वैली में एंड कल मैंने पूरा सियाचिन बेस कैंप वाला एरिया पूरा कवर किया है, जो खालसर से एक दूसरा रूट जाता है ना। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास सियाचिन बेस कैंप से आने का, तो आई वेंट टू सुमूर सैंड ड्यून्स एंड देन उसके बाद डायरेक्टली बहुत थकने के बाद मैं आ गई थी डिस्किट नुब्रा अपने होम स्टे पे, विच इज़ थोड़ा सा ही दूर है विलेज से, विलेज के नज़दीक है और थोड़ा सा ही मार्केट में भी है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी। एंड टुडे आज का प्लान है तुर्तुक वाला एरिया कवर करने का पूरा। एंड तो इस व्लॉग में पूरा आगे तक बने रहिए ताकि आप मेरे साथ यहाँ की सुंदरता को देख पाए। जब आप डिस्किट से आगे बढ़ते हैं तो अराउंड हुंडर के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे कल्चरल शिफ्ट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टू बाल्टिक कल्चर। यहाँ इनके रहने, मकान बनाने का तरीका और भी बहुत कुछ डिफरेंट लगेगा आपको। So finally, I have reached my today's best destination, तुर्तुक विलेज। और ये इतना सुंदर गांव है, नीचे नदी बह रही है। मैं यहाँ के फेमस ब्रिज पे हूँ अभी। इस ब्रिज पे अगर कोई यहाँ आता है तुर्तुक तो वो इस ब्रिज पे जरूर आता है। एंड यहाँ से ऊपर से नदी बह रही है, ऊपर में ब्रिज एंड ऑल एवरीवेयर इट्स ग्रीन, हर जगह हरा भरा लग रहा है।
और यहाँ पे अभी से काफी सारे टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अप्रैल में दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम टू दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड का एरिया रहता है आगे जाके। सो इफ यू आर प्लानिंग सो डू कम अर्लियर। साथ में मैंने कुछ लोगों को लिफ्ट भी दी थी एंड कौन जानता था ये लोग मुझे आगे जाके पूरा तुर्तुक अपने साथ घुमाने वाले थे। तुर्तुक इज लाइक अ टाउन इनसाइड अ विलेज एंड आप बस देखिए जो मैंने इस सुंदर से गांव में कैप्चर किया। चेरी वाला कौन सा है? पीछे था ये एप्रिकॉट है। दाना आ गया क्या इसमें? हाँ आ गया ना, छोटे छोटे छोटा छोटा आया है। हेलो हेलो। तुर्तुक पर ही ये रोड खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी बहुत कुछ है देखने को। चलिए मेरे साथ। ओके, इफ यू एवर कमिंग टू तुर्तुक तो आप सिर्फ तुर्तु तक ही अपना सफर सीमित मत रखना, आप आना थांग। थांग में आपको यहाँ पे गोबा अली जी का म्यूजियम भी देखने को मिलता है विच इज राइट बिहाइंड मी। एंड थांग क्या है? थांग हमारे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है एंड यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर्स की ही दूरी पर है। एंड यहाँ से एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ पे जाके मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे हम यहाँ से उसको देख सकते हैं, उस बॉर्डर वाले एरिया को। तो सबसे पहले देख लेते हैं थांग में गोबा अली जी का म्यूजियम। ओह, तो ये गोबाली जी है, यहाँ के ऑनर, ठीक है। तो इसमें राशन वगैरह रखते थे, चावल गेहूं वगैरह, ताकि खराब ना हो। आजकल ड्रमों में रखते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। तो ये टोपी यहाँ की, ये भी गोबाली जी है। साथ में पता नहीं कौन है, मैं जानता। ये चाय के लिए पहले कप वगैरह होते थे तो इसमें पीते नहीं होते थे, तो ये इसमें पीते। तो ये बटर चाय के लिए, ये भी शोपीस नहीं। ये बतख के अंडे, ये अच्छा जी। तो ये आइबैक्स का सिंग, ये हुक्का, ये चिलम, ठीक है। तो ये आगे धागा, ये धागा निकालते थे, इससे धागा बनता है भेड़ के ऊन का। ये धागे भी भेड़ के ऊन के। अच्छा, तो ये आ गया स्वेटर, हाथ से बुनते थे पहले के यहाँ के लोग, चाय वगैरह। ये स्टोन, शूज है, पहले यूज करते थे, अब ज्यादातर कल्चर में यूज है, फेस्टिवल वगैरह पे ना। यहाँ फेस्टिवल। ये क्या है? कुछ हड्डी ऐसी लग रही है। ये हड्डी नहीं है, ये यहाँ का लोकल है, वो क्या बोलते हैं उसको, लग जाता है घास में। अच्छा, हाँ। तो मल्टीग्राफ्टेड। ओह वाओ, इसमें आड़ू भी है शायद। हाँ, वन प्लांट, रेड चेरी, प्लम, पीच, आलमंड, एप्रिकॉट, चेरी, प्लम, प्लम एंड प्लम। 7 प्लांट्स इन 1 ट्री ग्राफ्टेड करे हुए हैं। एंड एक कहीं पे इट्स रेड, अप देयर एंड डाउन इट्स ग्रीन, कहीं पे पिंक फ्लावर आए हैं, कहीं पे वाइट फ्लावर आए हैं। दिस इज समथिंग न्यू। आइए अब बताता हूँ। ओह, ये पत्थर है, पाकिस्तान का पत्थर है ये। तो ये जहर मोरा पत्थर है, सांप या बिच्छू जिसको काट ले, इसको पीस के पिला दो, वो बच जाएगा। पाकिस्तान का नोट, डॉलर यूएसए का, बतख के अंडे। तो ये गोवाली जी के मम्मी पापा जब 2014 में मम्मी पापा से मिलने गए थे। ये जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, वो पिजन्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ये एरिया पहले पाकिस्तान के पास होता था 1971 से पहले। तो वॉर लगी ना, पाकिस्तान वालों ने क्या किया, इधर ही के जो बंदे थे, मतलब गाँव के रहने वाले थे, उनको भड़काना शुरू किया कि इंडियन आर्मी आ जाएगा, आपको मार ले जाएगा। तो इन्होंने उस डर से अपने बीवी बच्चों को नाले के पार छोड़ के आ गए। अब क्या हो गया कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कब्जा कर दिया, तो इनके बीवी बच्चे उधर ही रह गए थे। अब इन्होंने थोड़ा तरस ही खाया, तो इन्होंने सीज फायर होके, तो इन्होंने फ्लैग मीटिंग बिठाई पाकिस्तान में। तो इनके बीवी बच्चे वापस कर। हाँ, वापस कर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ कर दी, सारे मान गए। हाँ। तो यहाँ पे कर्नल रिंगचंद साहब तब यहाँ पे थे। तो इनके पास आए, गांव वालों के पास, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे बीवी बच्चे सब वापस आएंगे। तो गांव वाले सारे खुश हो गए। तो ये गोबाली जी के ये 2 भाई जो इधर थे, अहमद शाह वहाँ पे SHO ड्यूटी है इस वक्त इनकी।
ये 3 साल के थे, गोपाली जी 5 साल के थे। तो इनका पापा और दादू, शायद दादू थे ये। तो इनसे आर्मी वालों ने बोला कि आप जाके उनको लेके आओ। तो बोलते हैं इधर मेरा बाप है, उसको खाना शाना भी देना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। वो तो सुबह की बात है, शाम को वापस आना। ठीक है, अब वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे गाँव में ही है। इनको क्या किया, इनको एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में लेटर दे के इधर से बॉर्डर की तरफ दे दी। जैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, उनको अरेस्ट कर, उनको भी वापस नहीं आने दी। फिर इनको क्या किया, इनकी देखभाल इंडियन आर्मी ने की, उनको मेहनत करना सिखाया, उनको पढ़ा पढ़ो के नौकरी लगा दी। अच्छा, म्यूजियम से सिर्फ 200 मीटर ऊपर आके आपको मिलती है ये जगह, जहाँ से आप पाकिस्तान बॉर्डर या यहाँ से नज़दीक के विलेजेस आराम से देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। एंड यहाँ से देख के पूरा यहाँ पे जो गोबावली जी का जो पाकिस्तान में घर है वो भी दिख रहा है। इट इज़ वो 2 मंजिला गुलाबी रंग का घर है जो मुझे बताया था, तो मैं वो तो मुझे साफ दिख रहा है। एंड इवन यहाँ से पाकिस्तानी बंकर्स भी दिख रहे हैं। तो अभी मैं तुर्तुक पूरा करके वापस जा रही हूँ हुंदर की तरफ। एंड मेरे साथ एक बहुत बड़ा सा कल थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ ही हो गई है कि पता है, मैं आई थी सियाचिन में जो वारसी एक गांव था लास्ट उससे पहले, तो वहाँ से एक रास्ता कटता है जो सीधे आपको यहाँ पे चालुंका पे उतारता है। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता आ रहा है जो पूरा नदी को, वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। तो मैं पूरा कल वारसी से डिस्किट वापस गई हूँ एंड देन आज सुबह यहाँ से यहाँ आई हूँ। तो ये मेरी मिस्टेक थी, ये मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से ब्रिज क्रॉस करके मैं सीधे यहाँ पहुँच जाऊँगी और तुर्तुक के इतने नज़दीक होंगी। आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं यहाँ से तुर्तुक पहुँच जाती, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मैं ये चीज़ मिस कर गई थी। सो इफ़ यू आर कमिंग देन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दो। उधर साइड से अगर आ रहे हो तो यहाँ से आप आराम से क्रॉस करके प्रॉपर डामर की रोड बनी हुई है अच्छी खासी आ सकते हो। अगर यहाँ आए हो पहले तो यहाँ से वहाँ भी इजीली जा सकते हो। तो कम से कम आपका पूरा 4 घंटा बचता है और एक राउंड ट्रिप हो जाती है। वो रही वहाँ सामने सियाचिन वाली रोड और इधर रही ये तुर्तुक वाली रोड। तो ऐसे ब्रिज की वजह से आप इसको आराम से अपना 4 घंटा पूरा सेव कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज के लिए सारी डेस्टिनेशंस खत्म हो चुकी हैं एंड दिस इज माय लास्ट डेस्टिनेशन, नुब्रा के सेंट ड्यून्स, जो हुंदर पे स्पॉट है जहाँ से आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट भी मिलेंगे। डबल हम कैमल्स मिलेंगे, लोग यहाँ पे उनकी सवारी करते हुए दिखेंगे, ATV राइड्स मिलेंगी, फूड मिलेगा एंड येस मे बी मैनी मोर थिंग्स एल्स। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस थिंग यू नीड टू कम टू हुंदर। एंड ऑल्सो if I missed anything to visit in Nubra Valley, then do let me know. Maybe next time I'll cover it up. Also, from my video, take some points, take some destinations for your trip. So let's end this vlog over here. Thank you, Julie.